जहां हमने पूरे नगर में घर घर जाकर वोट मांगने का काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय नदीम फारूकी जी के लिए किया था। ये मेरा अपना आप चुनाव है और हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में जो डॉक्टर नवल किशोर आपका प्रत्याशी है, नवल किशोर नहीं, आप सब यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी डॉक्टर नवल किशोर साहब, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, शमशाबाद नगर में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा सपा प्रत्याशी का जलवा। कार्यकर्ता और समर्थकों का हौसला देख लगा कि अब दिल्ली दूर नहीं। नगरवासियों ने अभी से माना डॉक्टर नवल किशोर साक्य को सांसद। सपा नेता इजहार खां की मेहनत का दिखा असर और लगे गगन भेदी नारे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य का अब टेम्पो हाई होने लगा है, या यूं कहें कि ईद के बाद जिले में सपा की साइकिल की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। फर्रुखाबाद के नगर शमशाबाद के एक गेस्ट हाउस में आज सपा नगर कार्यकारिणी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें वरिष्ठ सपा नेता इजहार खां के आह्वान पर सपा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष साजिद अली, डॉक्टर नवरंग सिंह, सर्वेश अंबेडकर, प्रताप सिंह यादव, अवधेश पांडे, विजेंद्र सिंह यादव, समीर यादव आदि ने मौके पर पहुंचकर समा बांध दिया। तो वहीं सपा प्रत्याशी ने कार्यक्रम में पहुंचकर समस्त कार्यकर्ताओं और समर्थकों का फूल मालाओं से स्वागत कर सबका दिल जीत लिया। आपको बताते चले कि सर्वेश अंबेडकर व प्रताप सिंह यादव ने चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति के टिप्स दिए। तो वहीं कांग्रेसी नेता ने अपने शायराना अंदाज में शायरी कर भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई। कार्यक्रम के दौरान सपा प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं से कहा, और भाई इलियास मंसूरी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पितातुल आदरणीय श्री प्रताप सिंह यादव जी, आदरणीय श्री चंद्रपाल यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, छोटे भाई छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे आदरणीय सर्वेश अंबेडकर जी, डॉक्टर नवरंग सिंह जी, रामशरण कठेरिया जी, पूर्व नगर अध्यक्ष पांडे जी, और छोटे भाई बंटी यादव जी, पूर्व में महासचिव रहे समीर यादव जी, आदरणीय रामपाल सिंह यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सम्मानित बूथ और जोन और सेक्टर के प्रभारी, आप सबको इस कार्यकर्ता सम्मेलन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले शमशाबाद नगर पंचायत के आदरणीय चेयरमैन साहब श्री नदीम फारूकी जी, जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था और वो मेदांता हॉस्पिटल में गए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी नगर पंचायत में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नगर पंचायत, उनकी नगर पंचायत के हो गया साहब, उनकी नगर पंचायत के आदरणीय सभी सभासदगण, जिनका मैंने माला पहना के आज स्वागत किया है, बड़े सम्मान से नाम लेना चाहूँगा। आदरणीय साजिद अंसारी साहब, आदरणीय ओमकार गौतम जी, आदरणीय सारिक अली साहब, आदरणीय विक्रम दिवाकर जी, आदरणीय मुबीन आलम साहब, आदरणीय कामिल खान साहब, आदरणीय गुलजार खान साहब, आदरणीय रईस अहमद जी,
शमीम मंसूरी जी, ज्ञान सिंह पाल जी, नुसरत अंसारी जी के साथ में इस कार्यक्रम में लाल मियां भाई भी बैठे हुए हैं और कांग्रेस के सम्मानित बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आदरणीय चांद खां साहब, आप सबको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव बेहद करीब आ गया है, जहां हम और आपने कभी सदस्यता अभियान के बहाने, कभी बूथ अभियान के बहाने पूरी कायमगंज विधानसभा में तमाम कई जगह कार्यक्रम करके हमेशा समाजवादी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक के बीते वर्षों से लोकसभा क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्शाते आए हैं और जिले के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर सपा ने भाजपा को धराशायी करने हेतु भावी प्रत्याशी दिया है और जिले में प्रत्याशी के बेहतरीन चुनाव को खुद जिला संगठन धराशायी करने पर तुला है। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा 4-5 दिन पहले तैयार की गई थी और कार्यक्रम को भव्य बनाने व खर्चे की जिम्मेदारी वरिष्ठ सपा नेता इजहार खान को सौंपी गई थी और इजहार खान ने दिए गए समय अनुसार सारी तैयारियां पूर्ण कर नगर में कार्यकर्ताओं व समर्थकों का पूरा रैले का रैला सुबह 11 बजे बुला लिया और लोग घंटों बैठकर इंतजार करते रहे। सूचना मिली कि जिला संगठन की ढिलमुल रवैये के चलते कार्यक्रम की परमिशन 2 दिन पहले हो जानी थी, उसकी परमिशन ही नहीं हुई है और ये सुन कार्यकर्ता व समर्थक घंटों इंतजार कर गेस्ट हाउस से चले गए। अब ये संयोग था या प्रयोग, ये कोई नहीं जानता। खैर, सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक ने आने के पश्चात पता चला कि कार्यक्रम की परमिशन हो गई है और कार्यक्रम शुरू किया गया और 11 बजे प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम में खुद सपा जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव 2:45 पर पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि इजहार खां के कहने पर नगर पंचायत शमशाबाद के सभासद मुबीन आलम, साजिद अंसारी, गुलजार खां, अनवार खां, शारिक अली, विक्रम दिवाकर, ओमकार, रईस खान, नुसरत अंसारी, शमीम मंसूरी व ज्ञान सिंह आदि अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जिनका सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सभी सभासदों ने डॉक्टर नवल किशोर शाक को अपने अपने वार्ड में जीत का भरोसा दिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम की रूपरेखा व खर्चा इजहार खान ने किया, परंतु जिला अध्यक्ष ने मंच से सहारा श्रेय शमशाबाद नगर अध्यक्ष अरविंद यादव को दे दिया। इतना ही नहीं, एक एक कर सभी ने कार्यक्रम में मंच से अपने अपने विचार रखे, परंतु मुसलमान समर्थकों के इस जनसैलाब में इजहार खान को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक व सभा के जिला अध्यक्ष साजिद अली भी बैठे बैठे अपनी बारी का इंतजार करते रहे और उन्हें भी किसी ने नहीं पूछा। खैर, खबर यह है कि शमशाबाद के इस कार्यक्रम में यादववाद पूरी तरह हावी रहा और पीडीए की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम के समापन के बाद चर्चा रही कि सपा प्रत्याशी तो साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में लगे हैं, परंतु जिला संगठन दोनों पहियों में ब्रेक का काम कर रहा है और कुछ छुटपैये नेता सपा प्रत्याशी और उनके विजय रथ के बीच में बाधा बने हुए हैं, जिसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। आज हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचने वाले हैं। आप सबके आशीर्वाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक फर्रुखाबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनने का काम किया, इसके लिए भी हम बहुत बहुत आप सबको आभार और धन्यवाद देते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप तो लंबे अरसे से समाजवादी रहे हैं और खासकर शमशाबाद की बात की जाए, शमशाबाद ने हमेशा परिवर्तन करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही यहाँ से नगर पंचायत के रूप में आप सबने आदरणीय नदीम फारूकी जी समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताने का काम किया है। और हम कहना चाहेंगे, नगर पंचायत के चुनाव में जहां हमने पूरे नगर में घर घर जाकर वोट मांगने का काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय नदीम फारूकी जी के लिए किया था, ये मेरा अपना आप चुनाव है। और हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में जो डॉक्टर नवल किशोर आपका प्रत्याशी है, नवल किशोर नहीं, आप सब यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे
बातें बड़े भाई आदरणीय सर्वेश अम्बेडकर जी ने सारी बातें बताई थी और ये भी बताया था कि 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि 75 सालों में जो भी सरकारें आई उन सभी सरकारों ने संविधान में अमेंडमेंट कर करके उस संविधान को खोखला करके उसके परखच से उड़ाने का काम कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा उसी संविधान में एक सबसे बड़ा हथियार अभी भी बचा हुआ है और वो हमारे वोट देने की ताकत बची है। इसलिए हम चाहते हैं कि 2024 में आप सभी समाजवादी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर भारी से भारी मतदान करके यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साकी को विजयी बना देना सभी से मेरा अनुरोध है और प्रार्थना है। और हम पूछना चाहते हैं कि 2024 में कितनी मात्रा में आशीर्वाद देने का काम करोगे, हाथ उठा के बता दो। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी सम्मानित कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में जब आप खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को बता देना कि डॉक्टर नवल किशोर साकी जिस दिन सांसद बनेगा और एक सांसद के रूप में उसे जो तनख्वाह मिलेगी, चूंकि डॉक्टर नवल किशोर साकी बाबा भीमराव अंबेडकर जी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से डॉक्टर बना है, एक शिक्षा के दम पर फर्रुखाबाद की आवाज बनने जा रहा है। इसलिए हमने घोषणा कर दी है कि तमाम ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या वो बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ हैं, मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ एक सांसद के रूप में जो वेतनमान मिलेगा सारा का सारा वेतनमान बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा और उस वेतनमान से 1 रुपया भी डॉक्टर नवल किशोर साकी अपनी जेब में रखने का काम नहीं करेगा। हम इस मौके पर यही भी कहना चाहेंगे, लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली की संसद में इनको फर्रुखाबाद की समस्याओं को कभी भी बोलते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन सांसद बनने का काम होगा, बच्चों को तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन फर्रुखाबाद के लोगों की आवाज पूरे भारत देश में संसद से जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी फैलाया करते थे, फिर से फर्रुखाबाद की आवाज डॉक्टर नवल किशोर मान और सम्मान बढ़ाने के रूप में आपकी आवाज पहुंचाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अनुरोध करते हैं, हमारे सभी सभासदगणों ने आज जो डॉक्टर नवल किशोर को सहयोग देने का काम किया है, हम इनको भरोसा दिलाते हैं कि ये चुनाव का वक्त तो 1 महीने का वक्त है, 1 महीने के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन आपसे जो रिश्ते आज बनने जा रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर साकी जीवन पर्यंत निभाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, टेम्पल यादव जिंदाबाद, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे।